हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की क्लास रहेगी हमारी ओएसआई मॉडल से संबंधित। तो ओएसआई मॉडल को सभी प्रकार की एग्जाम होती हैं, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं ओएसआई मॉडल से संबंधित। ओएसआई मॉडल क्या होती है, ओएसआई मॉडल की परतें कितनी होती हैं, लेयर यानी कितनी होती है, ओएसआई मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो ओएसआई मॉडल की आवश्यकता क्यों हुई कि सन 1970 में जब कंप्यूटर थे, जो नेटवर्किंग कंपनियां होती थी वो अलग अलग नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल का उपयोग करती थी। एक कंपनी का प्रोटोकॉल अलग था। प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों और निर्देशों का एक सेट होता है, नहीं? उस प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। उन निर्देशों के दो अलग अलग कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों के अलग अलग नेटवर्क है और दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो एक कंपनी का नेटवर्क दूसरी कंपनी उस नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकती है। तो उनके सामने समस्या आई। तो ओएसआई नामक एक संस्था थी, उस संस्था ने सोचा इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए ओएसआई मॉडल को अपनाया। और ओएसआई मॉडल एक प्याज की तरह है। क्या है? एक प्याज की तरह है। तो जैसे प्याज में क्या होती है, ये 7 परत दे रखी है ओएसआई मॉडल की। किसकी? ओएसआई की। ओएसआई मॉडल परतें कितनी है? 7 परतें कितनी दे रखी है हमें? 7 परतें दे रखी है। अब यहां पर इसको हम ओएसआई मॉडल की परतें दे रखी हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन। अब इस लेयर को याद रखने का एक लॉजिक जो मैं बता रहा हूं। जिस प्यारे दोस्त, प्यारे से हो गया फिजिकल लेयर, दोस्त से हो गया डाटा लिंक लेयर, नवीन प्यारे दोस्त नवीन से हो गया नेटवर्क लेयर, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी। अब यहां पे तुम्हारी से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट लेयर। तुम्हारी शादी का हो गया सेशन लेयर। शादी पर आऊंगा। तो आऊंगा का क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें सबसे नीचे की परत कौन सी होती है, सबसे ऊपर की परत कौन सी होती है, वो आपको डिपेंड करता है रिसीव पर। डेटा आप रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो। तो इनको हमें एक एग्जांपल के माध्यम से पढ़ते हैं। एक हमारी कंपनी है जापान की। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। उस कंपनी में 7 कर्मचारी काम करते हैं। लेयर को जो लेयर है वो क्या है? कर्मचारी मानते हैं। पहला कर्मचारी है एप्लीकेशन लेयर। इस कर्मचारी का नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण नाम है। और दूसरे कितने कर्मचारी काम करते हैं? कर्मचारी के माध्यम से पढ़ते हैं। पहले यहां पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद में दे रखा है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद लिख देते हैं सेशन लेयर, उसके बाद में दे रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद में नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। अब ये जापान की कंपनी है और दूसरी कंपनी है भारत की। क्या नाम से? शिव शक्ति के नाम से। किस नाम से? शिव शक्ति।
और ये कंपनी है कहाँ की है, जापान की। अब जापान की कंपनी जो भारत की कंपनी है, उस भारत की कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट भेज रही है, और डॉक्यूमेंट में जो बंडल है एक बंडल के रूप में भेज रही है। उस बंडल में क्या है, 300 पेज का एक बंडल है, 300 पेज का एक बंडल है। तो कंपनी के जो मालिक मान लो या सीईओ मान लो, इस सीईओ ने कर्मचारियों को आदेश दिया, सभी कर्मचारियों को, इस कंपनी में जो भी कर्मचारी काम करे हैं उनको आदेश दिया कि ये 300 पेज का जो बंडल है वो भारत की जो शिव शक्ति कंपनी, उस कंपनी में पहुंचना चाहिए। इसका नाम कर दिया प्रवीण, इसका नाम कर दिया संजय, इसका नाम हो गया तरुण, और ये हो गया नरेश। नरेश के बाद में हो गया दिनेश, दिनेश के बाद में हो गया पीयूष। ये कर्मचारी है, इसमें 6 कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी हैं। और कंपनी का जो एप्लीकेशन लेयर है वो कंपनी का क्या है, सीईओ मान के चलते हैं। अब यहाँ पे सीईओ ने आदेश दे दिया कि ये डेटा सुरक्षित पहुंचने चाहिए, यदि सुरक्षित नहीं पहुंचे हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो सभी कर्मचारियों के मन में भय हो गया कि डेटा नहीं पहुंचे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब यहाँ पर 300 पेज का बंडल वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, जापान की भाषा में लिखा हुआ है। वो डेटा कहां पर भेज रही है, भारत की कंपनी में। तो जो भारत की कंपनी है वो जापानी भाषा को समझेगी नहीं। तो प्रवीण ने सोचा कि कंपनी कहाँ की है, भारत में है, उस भारत की कंपनी को लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो उसने सोचा कि ये जो भाषा है उसको मैं एक अनुवाद कर दूं, ट्रांसलेट कर दूं, और ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में लिख दूं। कौन सी भाषा में लिख दूं, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद प्रवीण ने यह कार्य किसको सौंप दिया, संजय को सौंप दिया, और संजय को बोला कि ये डेटा भारत की कंपनी में आपको भेजने हैं। तो संजय ने तुरंत क्या किया, भारत की जो कंपनी थी इस कंपनी के जो कर्मचारी, इस कर्मचारी को कॉल किया, तुरंत फोन लगाया और बोला, क्या बोला कि एक मैं हमारी कंपनी, आपकी कंपनी को कुछ डेटा भेज रही है। क्या भेज रही है, डेटा भेज रही है कि आपकी कंपनी कल चालू रहेगी। आपकी कंपनी का टाइम कितने बजे से है। उसने बोला भाई मेरी कंपनी का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चालू रहती है, आप निश्चित होकर डेटा भेजिए। और ये और बोला संजय ने कहा कि जैसे आपके पास से डेटा पहुंच जाए तो आप मेरे को तुरंत कॉल करना कि मेरे डेटा आपको प्राप्त हो गए हैं। तो संजय ने जैसे कॉल किया, सारी बात हो गई। बात होने के बाद संजय ने कार्य किसको दे दिया, तरुण को दे दिया। किसको दे दिया, तरुण को दे दिया। और तरुण ने सोचा कि ये जो बंडल है हमारा 300 पेज का बंडल है, कितने पेज का है, 300 पेज का। अब 300 पेज का बंडल है, यदि बंडल बीच में चोरी हो गया तो 300 पेज नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसने एक सोचा कि इन बंडल के क्या कर लिया जाए, कुछ भाग बना लिए जाए अलग अलग। इन पेजों का जो बंडल है उन्हें कितने बंडल बनाए, 100 पेज के, 100 पेज के 3 बंडल बना लिए। और उस पे नाम लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक के ऊपर एक करके बंडल को अलग अलग 100 पेज के अलग अलग बंडल बना लिए। यानी बंडल पहले 300 पेज का था, उन्होंने डिवाइड करके 3 बंडल बना लिए। और ये तरुण ने सोचा कि यदि 2 बंडल पहुंच के 1 बंडल नहीं पहुंचा तो 2 तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे ना, एक चोरी हो गया या बीच में रह गया तो उसको दोबारा भेजा जा सकता है। ये बात किसने सोची, तरुण ने। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ये कंपनी का क्या होता है, हार्ट होता है। को क्या होता है, हार्ट होता है। अब यहां पर नरेश कर्मचारी काम करता है। इस कर्मचारी ने तीनों बंडल ले लिए, 100 पेज के बंडल ले लिए। और बंडल लेने के बाद इसने फ्रॉम और टू का एड्रेस डाल दिया, फ्रॉम और टू का एड्रेस डाल दिया तीनों बंडल पे। भाई कहां पर डेटा को भेजना है, ये बंडल कहां पर भेजना है, फ्रॉम और टू का एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद नरेश ने दीपक को बोला,
या जो नरेश है इसने किसको बोला, इस दिनेश को, नरेश ने दिनेश को कहा कि भाई ये बंडल है, कितने बंडल है, 3 बंडल है, इस बंडल को भारत की कंपनी जो शिव शक्ति कंपनी है इस कंपनी में आपको भेजना है और डेटा सुरक्षित जाने चाहिए, डेटा सुरक्षित जाने चाहिए। और आपको किस प्रकार से जाना है कि आपको ट्रेन से जाना नहीं है, ट्रेन क्या हो सकती है कभी लेट हो सकती है, इससे डेटा पहुंचेंगे नहीं, तो आप ट्रेन की बजाय गाड़ी से जाओ, गाड़ी से हाईवे से होके जाना है, इस प्रकार से जाना है आपको। यानी रास्ता बता दिया कि जैसे आप गांव से जा रहे हो, जापान की कंपनी है तो यहाँ पर आपकी कंपनी जयपुर में है और जयपुर से आपको कहाँ पर भेज रहे हो, दिल्ली में, कहाँ पर भेज रहे हो, दिल्ली में भेज रहे हो, तो कौन से हाईवे से होकर जाना है, सारी डिटेल किसने बता दी, नरेश ने बता दी, किसको, दिनेश को। दिनेश ने वो तीनों बंडल ले लिए और बंडल फर्स्ट सेकंड तीनों बंडल ले लिए। तीनों बंडल लेने के बाद दिनेश ने सोचा कि ये बंडल तो भाई खुले हुए हैं, अगर बंडल खुले हुए हैं तो बंडल सुरक्षित नहीं पहुंचेंगे, बंडल सुरक्षित नहीं पहुंचेंगे, कहीं पे डेटा रह न जाए। तो दिनेश ने सोचा कि इन बंडल को क्या करें, सुरक्षित भेजने के लिए फेविकोल लिया और तीनों बंडल हैं उनके लिफाफे को क्या कर लिया, फेविकोल से चिपका दिया और फेविकोल से चिपकाने के बाद उन बंडल को क्या कर दिया, सील कर दिया और सिग्नेचर कर दिए और इस प्रकार से उन्हें सील लगा दी, जिससे कोई भी बंदा उस सील को तोड़ता है तो आपको पता रह जाएगा कि ये सील पहले खुली हुई है, यानी वो सील बीच में से टूट जाएगी। तो दिनेश ने बंडल ले लिए, तीनों बंडल को चेक किया, चेक करने के बाद उसने क्या कर दिया, उनको सील कर दिया और ये बाद में बंडल किसको सौंप दिए, पीयूष को। और दिनेश ने कहा भाई पीयूष ये डेटा आपको किस प्रकार से जाना है, ये सारा काम आपको नरेश ने बता दिया होगा, भाई आपको हाईवे से जाना है, गाड़ी में जाना है, ट्रेन से नहीं जाना है, ये सारा काम समझा दिया दिनेश। पीयूष ने बोला भाई मैं हाँ सारा काम समझ गया हूँ। तो पीयूष ने वो बंडल लिए, बंडल लेकर कहाँ पर पहुंचा, भारत की कंपनी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली आ गया, कहाँ पर आ गया, दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद इस डिपार्टमेंट में क्या दे दिए, तीनों बंडल दे दिए, बंडल को दे दिया और बंडल इसने ले लिया। बंडल लेने के बाद ये डिपार्टमेंट डेटा लिंक लेयर को तीनों बंडल देता है, तो ये डिपार्टमेंट चेक करता है कि बंडल हैं कितने, 3 हैं, बंडल एकदम सुरक्षित है, चिपके हुए हैं, कहीं से सील टूटी हुई नहीं है, एकदम सही है। तो ये सारा काम चेक कर लिया। चेक होने के बाद इस डिपार्टमेंट ने जो नेटवर्क लेयर है इस डिपार्टमेंट को क्या दे दिए, तीनों बंडल दे दिए। तो इस बंडल को देने के बाद इस डिपार्टमेंट में क्या चेक किया कि भाई जो लिफाफे हैं इसमें हमारा एड्रेस लिखा है, हमारी कंपनी के ही क्या है, लिफाफा है, हमारी कंपनी का एड्रेस इसमें लिखा हुआ है, हमारे जो ये बंडल तीनों हमारी कंपनी के हैं, हमें इसको क्या रख लेता हूं। तो उसने तीनों बंडल को रख लिया और रखने के बाद इस लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। कौन से लेयर को दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने देख लिया भाई बंडल कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3 तीनों बंडल हैं, एकदम सुरक्षित है, एड्रेस हमारी कंपनी का लिखा है, एकदम सही है, काम एकदम राइट है। राइट होने के बाद इसने सेशन डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, डेटा भेज दिए। अब ये लिफाफा किसको दे दिया, सेशन। तो सेशन वाले ने लिफाफे देखे, अरे लिफाफे तो वही उस कंपनी के, कौन सी जापान वाली कंपनी के, हमारी कंपनी के हैं, चलो उसको तुरंत फोन निकाला अपना, फोन निकाल के फोन लगाया इस कंपनी के, किसको फोन लगाया, संजय को फोन लगाया। अरे भाई संजय, आपने जो लिफाफे भेजे थे वो लिफाफे, वो बंडल भेजा था, लिफाफे का बंडल हमें मिल गया है, एकदम सुरक्षित पहुंचा है। क्या हो गया, सुरक्षित पहुंचा है। और संजय ने जैसे इसको कॉल किया तो यहाँ पर इसका कार्य समाप्त हो गया, सेशन लेयर तक उसका कार्य समाप्त हो गया। उसके बाद ऊपर का जो डिपार्टमेंट है, चाहे 1 दिन में देखे, चाहे 2 दिन में देखे, चाहे 3 दिन में देखे, उसका यहाँ तक ही कार्य था। ये तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये कहानी आपको सभी को समझ में आई होगी। कहानी समझ में नहीं आई है तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखना। अब इसको हम थोड़ा विस्तृत देखते हैं। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या होता है, यानी फिजिकल लेयर में कोई भी जो डेटा होते हैं उन डेटा को केबल, सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भेजा जाता है। किसके माध्यम से, केबल के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से फिजिकल लेयर में डेटा को भेजा जाता है। डेटा लिंक लेयर,
ये डेटा को भेजने का कार्य करता है, चाहे डेटा सही जाए या गलत जाए, चाहे डेटा दोबारा जाए, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेटा को सही रूप से भेजने के लिए कौन से लेयर की आवश्यकता हुई हमें? नेटवर्क लेयर की। कौन से लेयर की? नेटवर्क लेयर की आवश्यकता हुई। तो नेटवर्क लेयर में डेटा को सही रास्ते से भेजने के लिए, डेटा को सही और सही जगह भेजने के लिए, डेटा को सुरक्षित और सही जगह भेजने के लिए किसकी जरूरत हुई हमें? नेटवर्क लेयर की। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक कुरियर के समान होता है। क्या होता है? एक कुरियर के समान होता है। कुरियर क्या होता है? कुरियर सभी जानते हो, उसमें जो भी डाक आती है उस पर डाक नंबर फ्रॉम टू का एड्रेस डाला रहता है, उसके बाद उसमें ट्रैकिंग नंबर डाले जाते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? ट्रैकिंग नंबर की सहायता से हम हमारे डाक को क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। ये कार्य किसका होता है? सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। उसके बाद आया सेशन लेयर। तो सेशन लेयर की आवश्यकता में क्यों है? जैसे हम कोई भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, सभी को लेते हो आप, तो सभी के बारे में इसको पता भी होगा, आप ऑनलाइन क्लास किस प्रकार से लेते हो। भाई ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है दोस्तों? हाँ होती है। तो जैसे इंटरनेट, आप कई बार वीडियो देखते हो, ऑनलाइन क्लास चालू कर देते हो, या रिकॉर्डिंग आपका जो वीडियो है उसको जैसे नेट आपका छोड़ देता है तो आपका वीडियो रुक जाता है, और जैसे आपका नेट वापस कनेक्ट होगा तो आपका वीडियो शुरू से चलेगा, या जहां पर अंत हुआ था, यानी जिस स्थान पर वो वीडियो अंत हुआ था वहीं से वापस चलेगा। इसके लिए किसकी शुरुआत की गई? सेशन लेयर की। कौन से लेयर की? सेशन लेयर की। कौन से लेयर की स्थापना हुई? सेशन लेयर की। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? जैसे आप कोई भी मेल भेजते हो, क्या भेजते हो? आपने मेल भेजी, चाइना में मेल भेजी है, ठीक है, और कंपनी कहाँ भी है आपकी? इंडिया की कंपनी है, चाइना में मेल भेजी है इंडिया की कंपनी को, तो उसको कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का कार्य किसका हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर का। किसका हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर का। या इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? जैसे आपकी कोई फाइल हो गई, जैसे आपकी फाइल हो गई वर्ड की, तो .docx लिखा रहता है, .xls लिखा रहता है, .pptx लिखाता है, pptx, या jpg लिखाता है, jpg लिखाता है, jpeg, या बिटमेप इमेज लिखाता है, बिटमेप इमेज। ये क्या होते हैं? एक्सटेंशन नेम होते हैं या फाइल फॉर्मेट होते हैं, जिसकी सहायता से हम ये पहचान कर सकते हैं कि फाइल वर्ड की है। जैसे आपकी डेस्कटॉप पे आपकी कोई फाइल है, और फाइल पर हम, जैसे आपको पता है कि ये फाइल वर्ड की है, तो हम क्या करेंगे? इस पे फाइल पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करके वर्ड में ओपन कर लेंगे। यदि हम डायरेक्ट ही इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन बताएगा कि ये फाइल आपकी वर्ड की है, या एक्सेल की है, या पावर पॉइंट की है, या आपकी इमेज है। ये सारा काम कौन बताएगा? प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा बताएगा? प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद में है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा दोस्तों? जो आपका यूजर होता है, तो यूजर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए है, या कोई मेल को भेजने के लिए अनेक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जैसे फाइल भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, HTTP, ये क्या होते हैं? हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। इन प्रोटोकॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर में, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो यही हमारी क्या हो गई? लेयर हो गई। कितनी लेयर? हमारी 7 लेयर है। ये जो 3 लेयर होती हैं दोस्तों, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये जो तीनों लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? इन लेयर का क्या होता है? हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय, हार्ट होता है, दिल होता है। तो दिल का कार्य क्या होता है? आपके शरीर में जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसका क्या कार्य है ये आप सभी को पता है। तो ये क्या करता है? जो हार्ट होता है ये सारा कार्य निश्चित करता है कि कौन से कंप्यूटर को कितनी मात्रा में डेटा भेजना है, किस प्रकार से भेजना है, किस गति से भेजना है। ये सारा कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा कि कौन सी गति से भेजना है, किस क्रम में भेजना है, कितनी मात्रा में भेजना है। ये सारा कार्य कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये 3 लेयर कौन से हो गए आपके? नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल। ये क्या हो गए आपके? हार्डवेयर। क्या हो गए? हार्डवेयर, हार्डवेयर।
तो लेयर कितने हमारे 7, कौन कौन से? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आशा करता हूं कि क्लास आपको सभी की समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर शेयर करना, और इसी प्रकार से आपके लिए नई नई क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू।